श्री राम दोस्तों, कैसे हुआ था जामवंत का जन्म? जामवंत कितने शक्तिशाली थे और जामवंत की माता का क्या नाम था? सुनिए। जामवंत रामायण के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। हालांकि उनकी गिनती सप्त चिरंजीवियों में नहीं की जाती, किंतु वे भी एक चिरंजीवी ही थे जिन्होंने द्वापर युग में निर्वाण दिया। उनकी आयु अन्य सातों चिरंजीवियों से भी अधिक मानी जाती है। उनके जन्म के विषय में भी अलग अलग कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार एक बार जब ब्रह्मा जी तप कर रहे थे, उन्हें जमाई आ गई थी और उससे ही प्रथम रीछ का जन्म हुआ था। उनकी जमाई से जन्म लेने के कारण उनका नाम जामवंत पड़ा। विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी से मधु और कच्छप नामक दो दैत्यों ने जन्म लिया तो उस समय ब्रह्मा जी के पसीने से जामवंत का जन्म हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि जब हरि का युद्ध मधु और कच्छप से हो रहा था तो जामवंत प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा रहे थे। अंत में जब श्री हरि ने दोनों राक्षसों का वध किया तो जामवंत अत्यंत प्रसन्न हुए। अग्नि पुराण के अनुसार जामवंत का जन्म अग्नि से हुआ और उनकी माता एक गंधर्व स्त्री थी। उनकी पत्नी का नाम जयंती बताया जाता है। रामायण में कई स्थानों पर अनेक उन्हें बानर ही कहा गया है। जामवंत की आयु बहुत लंबी थी। ऐसा माना जाता है कि श्री राम अवतार के समय जामवंत की आयु 6 मन्वंतर से भी अधिक थी। उन्होंने मत्स्य अवतार को छोड़कर क्रम अवतार में लेकर कृष्ण अवतार तक सभी के दर्शन किए, अर्थात श्री हरि के 7 अवतारों के समय वे उपस्थित थे। उन्होंने प्रथम देवासुर संग्राम में भी भाग लिया था। उन्हें अत्यंत बुद्धिमान, विद्वान, वेद पाठी और सदा अध्ययन करने वाला बताया गया है। उन्हें सभी वेद पुराण शास्त्र कंठस्थ थे। वे श्री राम की सेना में से सबसे यथोबंद और बुद्धिमान थे और इसी कारण श्री राम भी उनका बड़ा सम्मान किया करते थे और उनसे सलाह लिया करते थे। उनका आकार बहुत विशाल बताया गया है। आकार में वे कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो उन्होंने ही हनुमान जी को 4 दुर्लभ बूटियों के बारे में बताया था, जिनमें से एक संजीवनी थी। जब सुग्रीव ने वानर सेना को माता सीता की खोज के लिए भेजा तो अंगद के नेतृत्व में जामवंत, हनुमान इत्यादि दक्षिण दिशा में गए। सुग्रीव ने निर्देश रूप से जामवंत को अंगद के साथ भेजा ताकि वे अपने अनुभव से दल का सुरक्षित नेतृत्व कर सके। जब सागर तट पर पहुंचकर सभी का विशाल समुद्र को देखकर हताश हो जाते हैं तो जामवंत ही हनुमान जी को उनकी शक्तियों को भान करवाते हैं, जिसके बाद हनुमान जी को समुद्र लांघते हैं। लंका कांड में जामवंत के विषय में अधिक वर्णन दिया गया है। उन्होंने बड़ी चतुराई से सेना का संचालन किया और एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। रामचरितमानस के अनुसार उन्होंने देश में यज्ञकूप नामक राक्षस का वध किया था। उन्होंने रावण से भी युद्ध किया और उस पर पाद प्रहार किया, जिससे रावण मूर्छित हो गया। मेघनाथ से भी उनके युद्ध का वर्णन किया जाता है। जब मेघनाथ की फेंकी शक्ति को उन्होंने हवा में ही पकड़कर उसको ऊपर ही तोड़ दिया। उसी युद्ध में जामवंत के प्रहारों से मेघनाथ भी मूर्छित हो गया था। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में जामवंत की शक्ति के विषय में बताया गया है कि उनकी शक्ति 10,100,000 1 करोड़ सिंहों की शक्ति के बराबर की गई है। रामचरितमानस के अनुसार जब वानर दल समुद्र पार करने के लिए परामर्श कर रहा था तब सभी अपनी अपनी क्षमता द्वारा उस समुद्र को पार करने की बातें कर रहे थे। उस समय सब ने जामवंत से प्रार्थना की कि सबसे बड़े होने के कारण वही उस समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। तब जामवंत ने सबको अपने बल के बारे में बताया। जामवंत के ने कहा कि इस समय मैं अब अत्यंत बूढ़ा हो चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार में 10 योजन तक जा सकता हूँ। जब मैं युवा था तो मैंने समुद्र मंथन किया था। उस समय मुझमें इतना बल था कि देवों और दैत्यों के थक जाने पर मैंने अकेले ही पूरे मंदराचल
पर्वत को घुमा दिया था। उसे देखकर समय देवता भी हैरान हो गए थे। देखकर समय मेरे पिता ब्रह्मा ने मेरी प्रशंसा की थी। जब श्री हरि ने वामन अवतार लिया और दैत्य राजबलि के पास गए, तब मैं वहीं था। जब उन्होंने बलि द्वारा दी गई 3 पग भूमि को नापने के लिए अपना विराट स्वरूप लिया, तब उस समय मैंने केवल 7 क्षणों में भगवान वामन सहित पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। जब मैं परिक्रमा कर वापस लौटा, तब भगवान वामन दैत्य राजबलि को पूरी तरह बांध भी नहीं पाए थे। कहीं कहीं उनके द्वारा पृथ्वी की 21 परिक्रमा करने के बारे में लिखा गया है। यह सुनकर सबने पूछा कि आप इतने शक्तिशाली थे तो आपका बल क्षीण कैसे हो गया। इस पर जामवंत बताते हैं कि भगवान वामन ने पृथ्वी को नापते समय जब मैं अत्यंत तीव्र गति से उनकी परिक्रमा कर रहा था, तो अंतिम परिक्रमा के समय मेरे पैर के अंगूठे का नाखून महामेरु पर्वत पर छू गया, जिससे उसका शिखर खंडित हो गया। इसे मेरु ने अपना अपमान माना और मुझे मेरे बल के क्षीण हो जाने का श्राप दे दिया। जब लंका युद्ध समाप्त हुआ तो श्री राम सबके बल की प्रशंसा कर रहे थे। उस समय जामवंत बड़े निराश होकर श्री राम के पास गए और उनसे कहा कि प्रभु, मैंने तो सोचा था कि युगों बाद मुझे इस युद्ध में आनंद आएगा, किंतु पूरा युद्ध समाप्त हो गया और मेरे शरीर से पसीने की एक बूंद भी नहीं गिरी। लगता है मुझे वास्तविक युद्ध के लिए अभी और प्रतीक्षा होगी। उन्हें ऐसा कहते देखकर श्री राम समझ गए कि जामवंत के मन में अहंकार आ गया है। तब उन्होंने जामवंत से कहा कि प्रतीक्षा करो, द्वापर में समय तुम्हारी युद्ध अभिलाषा पूर्ण करूंगा। जब द्वापर में श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो सत्यजित ने जनकपुर समयांतक मणि के चोरी का आरोप लगा दिया। वास्तव में वो मणि सत्यजित का ही भाई ले गया था, जिसे एक शेर ने मार दिया। फिर जामवंत ने उस सिंह को मारकर वो मणि अपनी बेटी को दे दी। जब श्री कृष्ण उस मणि को ढूंढने निकले तो वे जामवंत की गुफा में पहुंचे। वहां पर उन्होंने मणि देखी तो उसे लेना चाहा। इस पर श्री कृष्ण और जामवंत में घोर युद्ध हुआ। भागवत पुराण के अनुसार वो युद्ध 26 दिन तक लगातार चलता रहा। इसी विष्णु पुराण के अनुसार वे युद्ध 31 दिन तक चलता रहा। अंत में जामवंत पसीने से लथपथ हो गए और थक गए। जब वे परास्त होने लगे तब उन्होंने श्री राम का स्मरण किया। ऐसा करते ही श्री कृष्ण ने ही उन्हें श्री राम के रूप में दर्शन दिए। जामवंत समझ गए कि अपने दिए हुए वचन के कारण समय श्री राम श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। उनका अभिमान भंग हो गया है और उन्होंने श्री कृष्ण के स्वरूप को पहचान कर उनसे क्षमा याचना की। बाद में उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया और समय निर्वाण ले लिया। ऐसा माना जाता है कि जामवंत ने ही जामुथुन नगर बसाया था, जो आज मध्य प्रदेश में रतलाम जिले में है। यहाँ पर एक गुफा है जिसे जामवंत गुफा के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में बरेली में भी जामवंत तपो गुफा नामक एक गुफा है। माना जाता है कि जामवंत यही त्रेता से द्वापर तक प्रतीक्षा की थी। गुजरात के राणा वाव में भी एक प्राचीन गुफा है जिसे जामवंत की गुफा ही माना जाता है। ऋषि भृंगी कौन थे? माता पार्वती से क्यों मांगनी पड़ी थी उनको क्षमा? श्रृंगी के हट से उपजा शिव का अर्धांगिनी व स्वरूप। एक दिन शिव जी ने पार्वती से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चलें। माँ पार्वती जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और ज्ञान सभा में शिव जी के साथ विराजमान हो गई। सभी ऋषिगण और देवतागणों ने माँ और परम पवित्र परमात्मा को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की और अपना अपना स्थान लिया। महादेव के गणों में से एक थे भृंगी। एक महान शक्तिशाली भक्त के रूप में भृंगी का नाम अमर है। कहते हैं जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, भृंगी विद्राह
वीरभद्र का वास समय आवश्यक होगा। शिव शिवा के साथ उनके ये गण आवश्यक चलते हैं। इनमें सभी प्रमुख गणों के बारे में तो कहानियाँ प्रचलित है। भृंगी की खास बात यह है कि उनके 3 पैर है। शिव के विवाह के लिए बरात में उनका जिक्र मिलता है। बिनुपद होए कुछ बहुपद बहु, यानी शिव गणों में कई बिना पैरों के थे और किसी के पास कई पैर थे। वे पद तुलसीदास जी ने भृंगी के लिए ही लिखा है कि तुलसीदास के 3 पैर कैसे थे। इसके पिछले एक कथा में जो हम बताते हैं कि उमा शंकर के बीच का प्रेम इतना गहरा है, वे दोनों एक ही हैं। दरअसल भृंगी की एक अनुचित जिद की वजह से सदाशिव और जगदम्बा को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा। भृंगी महान शिव भक्त थे। सदशिव के चरणों में उनकी अत्यधिक प्रीति थी। उन्होंने स्वप्न में भी शिव जी के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि वह जगत जननी माँ पार्वती को भी सदाशिव से अलग मानते थे। शिवस्य चरणाम केवल के भाव से ही हमेशा रहते थे। उनकी बुद्धि पर यह स्वीकार ही नहीं करती थी कि शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है। एक बार सदाशिव के परम भक्त भृंगी ऋषि कैलाश पर्वत पर अपने आराध्य की परिक्रमा करने पहुँचे। सदा की भांति उन्होंने महादेव के बाईं जंघा पर आदि शक्ति जगदम्बा विराजमान थी। महादेव समाधि में लीन थे और जगदम्बा चैतन्य थी। जगदम्बा के नेत्र खुले थे। भृंगी को आए थे शिव जी की परिक्रमा करने। शिव जी तो ध्यान मगन थे। शिव प्रेम में भृंगी मतवाले हो रहे थे। वह सिर्फ शिव जी की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचार्य की ही उनकी परिभाषा अलग थी। पर क्या करें, पार्वती जी तो शिव जी के वामन के साथ में विराजमान थी। भृंगी अपना उतावलापन रोक नहीं पाए। साहस इतना बढ़ा हुआ था कि उन्होंने जगदम्बा के विरोध कर लिया और वह शिव जी से अलग होकर बैठे ताकि मैं शिव जी की परिक्रमा कर सकूं। जगदम्बा समझ गई कि यह तो सरस्वती, केवल इसे ज्ञान नहीं हुआ है, अभी यह अधूरा ज्ञान का है। इसलिए उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना कर दिया। भृंगी को हट में थे, कुछ ही समझने सुनने को तैयार नहीं थे। फिर वे पार्वती जी से कहा कि आप कुछ देर के लिए हट जाएं, मैं परिक्रमा कर लूं। माँ पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अनुचित बात मत करो। जगदम्बा महादेव की शक्ति है, वह सदाशिव से अलग नहीं हो सकती। माता ने भृंगी को कई प्रकार से समझाया, प्रकृति और पुरुष संबंधों में व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया, परंतु भृंगी भी वैसे ही हट्टी थे। हट्टी की बुद्धि तो वैसे भी आदी हो जाती है। माता द्वारा दिया ज्ञान उपदेश उनके विवेक में उतरा ही नहीं। उनकी बुद्धि शुद्धि के इस रहस्य को समझने के लिए तैयार ही नहीं हुई कि उन्होंने शिव की परिक्रमा करने की ठान रखी थी। माता ने सोचा, इस अज्ञानी को कुछ भी समझाने का लाभ नहीं है, इसे अनदेखा ही कर देना चाहिए। माता शिव जी से अलग नहीं हुई। भृंगी ने भी हट ही पाल रखा था। अपने मन की ही करने के लिए एक योजना बना ली। भृंगी ने सर्प का रूप धारण किया और शिव जी की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए वह जगदम्बा और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगे। उनकी इस दृढ़ता का परिणाम हुआ कि शिव जी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि मूर्ख जगदम्बा को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित हो गया है। उसको यहाँ पर देखकर वह विचलित हो गया है। उनकी इस दृढ़ता का परिणाम हुआ कि शिव जी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि मूर्ख जगदम्बा को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है, वह दोनों में भेद कर रहा है। इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिव जी ने तत्काल अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया। जगदम्बा अब उन्हीं में विलीन हो गई थी। शिव जी दाहिने भाग से पुरुष रूप में थी और बाएं भाग से स्त्री रूप में दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। हट्टी का हट तो भगवान से भी ऊपर जाने लगता है। भृंगी ने इतने पर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें तो बस शिव जी की ही परिक्रमा करनी थी। अपनी पूरी जिद करने के लिए एक बार मूर्खता प्रयास किया। अब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया। चूहे के ऊपर रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतर कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गए। अब यह तो
अतिथि शिव भक्त भृंगी की दृढ़ता को लगातार सहन करती आ रही जगदम्बा का धैर्य चुक गया। उन्होंने भृंगी को श्राप दिया, हे भृंगी, तू दृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मातर शक्ति का सम्मान करने में अपनी हट्टी समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाए। यह श्राप सुनकर समय महादेव भी व्याकुल हो गए। भृंगी की बुद्धि भले ही हर गई थी, पर महादेव जानते थे कि श्राप का मतलब कितना गंभीर है। शरीर विज्ञान की तंत्रोक्त व्याख्या के मुताबिक इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती है, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। फिर क्या था, भृंगी की तो दुर्गति हो गई। उसके शरीर से तंत्काल रक्त और मांस अलग हो गया और शरीर में बची हुई रह गई सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो हो नहीं सकती थी क्योंकि वो अभी मुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे और समय सदाशिव और महामाया उनके सामने थे। उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पहुंचने का साहस नहीं कर सकते थे। पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे। वे श्राप भी आदि शक्ति जगदम्बा का दिया हुआ था। उन्होंने ये श्राप भृंगी की वेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था, इसलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। इस श्राप का लाभ यह हुआ कि भृंगी असहनीय पीड़ा में पड़कर समझ गए कि पितर शक्ति किसी भी सूरत में मातर शक्ति से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य है। इसके बाद भृंगी ने पीड़ा से तड़पते हुए जगदम्बा की अभ्यर्थना की। माता को माता होती है, माता तो माता होती है। उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना श्राप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य थे भक्त भृंगी भी। उन्होंने माता को श्राप वापस लेने से रोका। भृंगी ने कहा, माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, परंतु मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस दृष्टि में किसी से कोई मेरी इस तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल ना करेगा। मैंने इतना अपराध किया, फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अब मैं एक जीवित उदाहरण बनकर सदा आपके पास ही रहूँगा। भक्त की यह बात सुनकर महादेव और जगदम्बा दोनों पुलकित हो गए। अर्धनारीश्वर रूप धारण किए हुए माँ जगदम्बा और पिता महादेव ने तुरंत भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दिया। भृंगी चलने फिरने में असमर्थ हो सके, इसलिए उन्हें तीसरा पैर भी दिया। तीसरे पैर से वह अपने भार को संभाल कर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। नारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश होगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष उतना ही अंश नारी है। नारी और पुरुष में भेद करने वाले की गति तुम्हारे जैसे ही हो जाती है। पुरुष और स्त्री मिलकर संसार को आगे बढ़ाएं, दोनों बराबर अंश के योगी हैं। यही सिद्ध करने को मैंने अर्थ नारीश्वर रूप धरा है। स्त्री पुरुष दोनों का अपना स्थान है, अपना अपना अस्तित्व है। इसे नकारने वाले को शिव सिवा दोनों में से किसी की भी कृपा प्राप्त नहीं होती है। यह जीव मृत्यु लोक में सदा शिव शिवा की कृपा के लिए तरसता ही विदा हो जाएगा। भृंगी को तो पद प्राप्त हुआ, जिसे हासिल करने के लिए इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी ललायत रहते हैं। संसार को मथुनी दृष्टि की व्यवस्था शिव जी ने ही की है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी को अपना नारीश्वर स्वरूप दिखाया। उसे देखकर ही ब्रह्मा ने नारी की कल्पना की। नारी और पुरुष के सहयोग से सृष्टि रचना की व्यवस्था दी, अर्थात नर नारी मिलकर सूक्ष्म ब्रह्मा की तरह सृष्टि करता हो जाते हैं। फिर शिव ने जगदम्बा के साथ विवाह की व्यवस्था दी। सर्वप्रथम विवाह शिव जगदम्बा का ही है। श्री राम के अलावा पहले भी 4 महाबलियों से हार चुका था रावण। सुनिए,
रावण श्री राम के अलावा शिवजी तथा बलि आदि और सहस्त्र बाहु से भी पराजित हो चुका था। यहाँ जानिए इन चारों में से रावण कब और कैसे हारा था। बाली से रावण की हार। एक बार रावण बाली से युद्ध करने के लिए पहुंच गया था। बाली उस समय पूजा कर रहा था। रावण बार बार बाली को ललकार रहा था, जिससे बाली की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जब रावण नहीं माना तो बाली ने उसे अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा करा दी। 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। बलि बहुत शक्तिशाली था और जितनी तेज गति से चलता था, वे रोज सुबह सुबह ही 4 समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अर्घ अर्पित करता था। जब तक बाली ने परिक्रमा की और सूर्य को अर्घ अर्पित किया, तब तक रावण को अपने बाजू में दबाकर ही रखा था। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बाली की गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो पाया। पूजा के बाद बाली ने रावण को छोड़ दिया था। सहस्त्र बाहु अर्जुन से रावण की हार। सहस्त्र बाहु अर्जुन के 1000 हाथ थे और इसी वजह से उसका नाम सहस्त्र बाहु पड़ा था। जब रावण सहस्त्र बाहु से युद्ध करने पहुंचा तो सहस्त्र बाहु ने अपने 1000 हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक लिया था। सहस्त्र बाहु ने नर्मदा का पानी इकट्ठा किया और पानी छोड़ दिया, जिससे रावण की पूरी सेना के साथ ही नर्मदा में बह गया था। इस पराजय के बाद एक बार फिर रावण सहस्त्र बाहु से युद्ध करने पहुंच गया था। तब सहस्त्र बाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। राजा बलि के महल में रावण की हार। दैत्यराज बलि पाताल लोक के राजा थे। एक बार रावण राजा बलि से युद्ध करने के लिए पाताल लोक में उनके महल तक पहुंच गया था। वहां पहुंचकर रावण ने बलि को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने रावण को पकड़कर घोड़ों के साथ अस्तबल में बांध दिया था। इस प्रकार राजा बलि के महल में रावण की हार हुई थी। शिवजी से रावण की हार। रावण बहुत बड़ा शक्तिशाली था और उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो चुका था। रावण इस घमंड के नशे में शिवजी को हराने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया था। रावण ने शिवजी को युद्ध के लिए ललकारा था, लेकिन महादेव तो ध्यान में लीन थे। रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा, तब शिवजी ने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया था। इस भार को रावण उठा नहीं सका और उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया था। बहुत प्रयत्न के बाद भी रावण अपना हाथ वहां से नहीं निकाल सका था। तब रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उसी समय शिव तांडव स्तोत्र रच दिया। शिवजी इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया था। मुक्त होने के पश्चात रावण ने शिवजी को अपना गुरु बना लिया था। रावण और मंदोदरी की कुछ खास बातें। रावण की पत्नी मंदोदरी एक पतिव्रता, बुद्धिमान और धर्मपरायण स्त्री के रूप में जानी जाती है, जिन्होंने रावण को सीता हरण जैसे गलत कर्मों के रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसकी एक भी नहीं मानी। अपने पति के दोषों के बावजूद मंदोदरी उससे प्यार करती थी और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देती थी। आइए जानते हैं मंदोदरी के बारे में 7 खास बातें। रामायण के खलनायक रावण के बारे में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा, लेकिन मंदोदरी और रावण की प्रेम कहानी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। इनकी प्रेम कहानी जानने से पहले आपको मंदोदरी के इनकी प्रेम कहानी जानने से पहले आपको मंदोदरी के बारे में बता दें कि रावण और मंदोदरी की मुलाकात कब और कहाँ हुई। मंदोदरी के बारे में जो कथा मिलती है उसके अनुसार यह हेमा नाम की अप्सरा की बेटी थी। देवराज इंद्र की सभा में एक बार कश्यप ऋषि के पुत्र माया की नज़र हेमा पर पड़ी तो वह मोहित हो गया और माया ने हेमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो विवाह के पश्चात हेमा ने मायासुर की पुत्री की जन्म दिया,
जो मंदोदरी कहलाई। अप्सरा की बेटी होने के कारण मंदोदरी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। जब मंदोदरी विवाह योग्य हुई तो इनके पिता मायासुर ने योग्य वर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें अपनी रूपवती कन्या के योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। इस दौरान मायासुर ने त्रिलोक विजेता रावण से अपनी पुत्री का विवाह करने की बात सोची और रावण के सामने मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। मायासुर ने मंदोदरी को रावण से मिलाया और बताया कि यह उनकी दिव्य कन्या है, हेमा अप्सरा इनकी माता है। रावण की नज़र जैसे ही मंदोदरी पर पड़ी वह मोहित हो गया और झट से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उनकी प्रमुख पत्नी और लंका की पटरानी होगी। मंदोदरी के बारे में ऐसी कथा है कि देवी सीता इन्हीं की पुत्री थी। ज्योतिषियों ने सीता को देखने के बाद कहा था कि इन्हें महल से निकाल दो, यह लंका में रहेगी तो लंका का विनाश कर देगी। इसलिए रावण ने सीता को कलश में छुपाकर भूमि में दबा दिया था। लेकिन विधाता का लेख यह हुआ कि सीता का हरण कर रावण स्वयं लंका ले गया और मंदोदरी के लाख समझाने पर भी सीता को राम को लौटा दे रावण ने बात नहीं मानी और लंका का विनाश हो गया। यह कथा है कि रावण मृत्यु तक खास बाण एक कथा यह है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हो सकती थी। इस बाण की जानकारी मंदोदरी को थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण का पता लगाकर चुरा लिया, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता मिली थी। अद्भुत रामायण के अनुसार रावण के वध के बाद जब विभीषण लंका के राजा बने तब राम की सलाह से विभीषण ने अपनी भाभी मंदोदरी से विवाह कर लिया। लेकिन मंदोदरी के बारे में यह बात अटपटी सी लगती है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में एक हैरान करने वाली घटना है। मंदोदरी का अंतिम निर्णय। मंदोदरी रामायण में एक महत्वपूर्ण पात्र है जो रावण के चरित्र के विपरीत प्रेम और त्याग का प्रतीक है। कुछ कथाओं के अनुसार लंका में सीता हरण के खिलाफ मंदोदरी और विभीषण ही थे। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विधवा जीवन व्यतीत करने का निर्णय कर लिया और वह आध्यात्मिकता में लीन हो गई। रावण की पत्नी मंदोदरी ने मारी थी लात रावण को, तब क्या करामात हुई थी जानिए। भगवान राम की लीला कथा अनेक भाषाओं और नामों में मौजूद है। इनमें से कई अलग तरह की रोचक कथाएं भी मौजूद है। आनंद रामायण में एक बड़ी ही रोचक कथा रावण और मंदोदरी की मिलती है। हनुमान जी की चाल में फंसकर रावण का ऐसा हाल हुआ कि उसने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि उसके सिर पर एक लात मारें। आइए जाने यह कब कैसे हुआ। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए। मेघनाथ से युद्ध के दौरान शक्ति बाण लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लंका के वैद्यराज सुसेन बोलते हैं कि लक्ष्मण का उपचार काफ़ी जटिल है। अगली सुबह तक द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर पिलाने के बाद ही लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। यह सुनकर पवन सुत हनुमान बूटी लेने के लिए चल देते हैं। हनुमान जी ले आए थे द्रोणागिरी पर्वत से बूटी। चूंकि हनुमान जी को बूटी के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए वह पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उखाड़ कर ले आते हैं। लेकिन समस्या यह हुई थी कि वह पूरा पर्वत कहाँ रखे। इसके लिए वह रणभूमि पर चक्कर लगा रहे थे। वैद्यराज सुसेन ने उन्हें पर्वत रखने का सही स्थान बताया और वैद्यराज ने पहाड़ पर चढ़कर जड़ी बूटी खोज ली। लेकिन अभी भी जड़ी बूटी का रस बनाने के लिए वैद्य को दिव्य उखल और मुसल चाहिए था, जिसे रावण ने अपने आंतरिक कक्ष में रखा हुआ था। यह सुनते ही हनुमान रावण के निवास की ओर प्रस्थान करते हैं। रावण ने छिपाया खल मूसल। रावण को पता था कि सुसेन को खल और मूसल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने उसको अपनी शया के समीप ही रखा हुआ था। जब हनुमान वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदोदरी रावण के पास सो रही थी। हनुमान ने रावण
सो रही थी। हनुमान ने रावण का ध्यान भंग करने के लिए उसकी शैया के नीचे जाकर रावण के केसों को पलंग के डंडे से बांध दिया और मुसलखल को उठाकर द्वार की ओर भागने लगे। रावण उठने में हुआ असफल। हनुमान जी को देखकर रावण हड़बड़ाकर उठना चाहा, लेकिन उसके बाल पलंग से बंधे होने के कारण वह असफल रहा। कई बार रावण अपने बाल की गांठ को खोलने का प्रयास करता रहा, लेकिन बाल और उलझ जाते थे। दरअसल हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके कुछ ऐसा जादू किया था कि जब तक मंदोदरी द्वारा रावण के सिर पर लात नहीं मारेगी तब तक यह गांठ नहीं खुल सकती। मंदोदरी ने मारी रावण के सिर पर गांठ। रावण हनुमान को रोकने के लिए अपनी पत्नी को जगाने लगा था। यह सब देखकर हनुमान जी हंस रहे थे। रावण ने अपनी शीर्ष को मंदोदरी के सामने झुकाया और फिर सिर पर लात मारने के लिए प्रार्थना करने लगा। इस तरह रावण को अपनी ही पत्नी के द्वारा लात खानी पड़ी और फिर वह पलंग से उठने में सफल हुआ। हालांकि तब तक हनुमान खल मूसल लेकर के निकल गए। रामायण की कथाओं में ऐसा ज्ञात होता है कि रावण मंदोदरी से बहुत अधिक प्रेम करता था। रावण ने सीता स्वयंवर में भाग लेने से पहले मंदोदरी से कहा था कि सीता का स्वयंवर जीतने के बाद भी तुम रावण की पटरानी रहोगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम।